दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 3 हफ्तों बाद हवा के मेयार में मामूली बेहतरी आई है। तेज हवाओं के चलने की वजह से फिजाई आलूदगी में कुछ कमी वाक़ई हुई है, अगरचे ये अब भी खराब के जुमरे में है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 दर्ज किया गया है। 22 नवंबर से हवा की रफ्तार में तेजी आई है, जिससे आलूदगी की सतह में कमी दर्ज की गई है। उधर फिजाई आलूदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। पिछली समाअत के दौरान अदालत ने आलूदगी को कम करने के लिए किए जा रहे इकदाम पर अदम इत्मीनानी का इजहार किया था। अदालत ने कहा था कि सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं और कोई ठोस नतीजा बरामद नहीं हो रहा है। पहले तो धुआं और कोहरा से परेशान हो रहे थे, अब तो ठीक ठाक है। पहले मैं तो दम सा घुटता था जी, पहले चलने में देखा जाए तो पहले से सुधार हो गया काफ़ी। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जब बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, घुटन सी महसूस होती है। सरकार ने कई उठाए हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं जिनके कारण पोल्यूशन कम हो सके। हमें लगता है भी वो और बहुत ज़रूरत है सरकार को कड़े कदम उठाने की। अभी सरकार की थोड़ी सी नीयत में भी हमें कमी लगती है। प्रदूषण थोड़ा सा हटता है तो बहुत फीलिंग महसूस होती है, वॉक करते हुए बहुत दिक्कत आती है। तो लगातार दिल्ली में फिजाई आलूदगी को लेकर लोग परेशान नजर आ रहे थे। हालांकि आज कुछ कमी दर्ज की गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, समाअत होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। पिछली बार की फटकारों से क्या लगता है राहत मिलेगी दिल्ली हुकूमत को? जी देखिए, फिलहाल जिस तरह दिल्ली के हालात हैं प्रदूषण को लेकर, उस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुद ही ये कहा था कि 22 नवंबर के बाद से जो प्रकृति है वो हमारा साथ देगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकारों की जिम्मेवारी क्या है, और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने न केवल केंद्र सरकार बल्कि दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार से ये पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए उनकी तरफ से कार्य योजना क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा था कि अगर आपातकालीन जैसी स्थिति बन जाती है तो प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कार्य योजना क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा था कि इस पूरे मामले में हम जो सुनवाई है वो फिलहाल बाद में करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राज्य सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी कदम ना उठाएं। तो आज देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे बाबत में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जानकारी दी जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कुछ फिलहाल बातें कहती है, ये काफी अहम होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा जो हलफनामा दाखिल किया गया था साहिबा, उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट ना तो संतुष्ट दिखा और टिप्पणी करते हुए उसने ये भी कहा कि सरकारें जो है केवल विज्ञापन पर ज्यादा खर्चा करती हैं, जबकि जमीनी हकीकत प्रदूषण रोकने को लेकर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो देखना बेहद अहम होगा कि आज दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं और केंद्र सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए किस प्रकार की कार्य योजना फिलहाल शामिल करने की बात आने वाले दिनों में करते हैं। बिल्कुल, अदालत ने ये भी कहा था कि सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं लेकिन कोई ठोस नतीजा इसका बरामद नहीं हो रहा है। हालांकि अब जैसे आज के दिन महकमा मौसमियात ने भी कहा था कि 22 से 25 नवंबर के बीच हवा के मेयार में बेहतरी आ सकती है। वहीं आज देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत में क्या कुछ खास रहता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इंतजामिया तमाम तर कोशिशें कर रहा है आलूदगी को कम करने के लिए, और पानी का छिड़काव पेड़ों पर किया जा रहा है, सड़कों पर किया जा रहा है, ताकि जो हवा का मेयार है, पॉल्यूशन है, उसमें कमी दर्ज की जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इंतजामिया तमाम तर कोशिश कर रहा है। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जो जजेस हैं वो कितना इत्मीनान हुकूमत की तरफ से जो की जा रही कोशिशें हैं उन पर जाहिर करती है, और आगे की हिकमत अमली को लेकर रियासती हुकूमत क्या कुछ तजवीज़ पेश करती है। सुशील पांडे, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।